मौका दिया कि आपने लेट शुरू किया था 2015 में, लेकिन आपने हमें जल्दी शुरू करने का अवसर दिया। और आपने तो ये भी वहाँ मोहल्ला क्लिनिक का जब करने आए थे 27 जनवरी को, तो आपने कहा था कि हमने तो पहले 100 ही बहुत मुश्किल से बनाए थे, लेकिन हमने 5-6 महीने में 500 मोहल्ला क्लिनिक हमने जो है बना रखे हैं। तो क्योंकि यहाँ की जो डिफिकल्टीज थी वो पंजाब में नहीं आएंगी, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हुआ था दिल्ली में, इसलिए हम सीधा वहीं से शुरू करें जैसा ठीक हो गया था। और एक कहावत है, पंजाबी में है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, वही सेम ही है कि एक्सपीरियंस, जैसे अभी बात कर रहे थे कि हमने इनसे सीखा, उन्होंने सिंगापुर से सीखा, पहले सिंगापुर से सीखा, अब उनसे भी सीख रहे हैं। एक्सपीरियंस वो कंगा है, एक्सपीरियंस वो कंगा है जो आदमी को तब मिलता है जब आदमी गंजा हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है, कंगा अपने हाथ में तब ले लो जब आपके सर पे बाल हो, दूसरों का एक्सपीरियंस यूज कर लो, दूसरों का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके कंगा जल्दी मिल सकता है आपको, जैसा कि आप आज कर रहे हो, एक दूसरे का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हो। नॉलेज शेयरिंग में दिल्ली और पंजाब का हमारा एग्रीमेंट हुआ था, वो यही था, जैसा कि बताया गया कि ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम जो है चलने चाहिए, वोकेशनल ट्रिप्स होने चाहिए, छुट्टियों में आ जाएं, हमारे टीचर यहाँ आ जाएं, आपके वहाँ आ जाएं, और मतलब हमें रिजल्ट चाहिए। जब रिजल्ट आए तो पता चले कि हमारा मुकाबला आपस में ही है कि 99.7% आता है सर, तो हम 99.89 की तरफ जो है हमारा गोल रहेगा। तो जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स 36 प्रिंसिपल जो सिंगापुर होके आए हैं, मुझे लगता है कि वो एक एनर्जी से भर के, एक पॉजिटिव एनर्जी से मतलब भरे हुए और जोश के साथ भरे हुए, एज पंजाबीज आर नोन जोशीले, एंड वी आर ग्लोबल सिटीजन्स। एक ही स्टेट है सर पंजाब, जिसकी फ्रेंचाइज है। वैनकूवर में भी एक पंजाब है, टोरंटो में एक पंजाब है, एडमिंटन कैलगरी में पंजाब है, सैन फ्रांसिस्को में पंजाब है, न्यूयॉर्क में पंजाब है, मेलबर्न में पंजाब है, सिडनी में पंजाब है, सिंगापुर में भी गुरुद्वारा साहब देखा होगा पंजाब है। तो हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ते हैं। तो इसलिए पंजाबीज जो हैं वो अपनी हॉस्पिटलिटी के लिए और हार्ड वर्किंग के लिए भी जाने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो 36 हमारे टीचर गए हैं, इनको कई गुना से मल्टीप्लाई करेंगे अपने बच्चों को सिखाने में, और फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे ट्रेनिंग जो ट्रिप्स हैं, जहाँ भी हमें अच्छा मिलेगा सीखने के लिए, जैसे आपने कहा है कि टीचिंग की बजाय लर्निंग, तो सीखने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये देश जो है ये रंग बिरंगे फूलों का देश है। गुलदस्ता कभी भी एक रंग का नहीं होता। अगर एक रंग के फूल हैं, गुलदस्ते को 2 दिन से ज़्यादा आप देख नहीं पाओगे। उसको देखते ही इसलिए क्योंकि उसके रंग बिरंगे फूल हैं, हर फूल का अपना रंग है। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। इस देश को नंबर 1 बनाना है, जो सपना है अरविंद जी का और हमारा सबका सपना है, हम उनके सिपाही हैं। और जहाँ जहाँ ड्यूटी लगेगी, जिस मोर्चे पर भी ड्यूटी लगेगी, हम काम करते रहेंगे। हम कोई भी हम 4 बैठे हैं, वो वकील LLB हैं, सर IAS अफसर, IRS ऑफिसर, ये ZTV में बहुत बड़े पत्रकार थे, मैं कलाकार था। हमें क्या जरूरत पड़ गई थी इधर आने की, लेकिन दिल में एक जुनून था कि दुनिया में आते हैं लोग, चले जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाएं देश के लिए, किसी की जिंदगी बदल दें, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। तो आपके पास तो बहुत मौका है। यू आर नोन एज नेशन बिल्डर, कौम के निर्माता के तौर पे आपको माना जाता है। और सचमुच में जब लेट 50s में सर जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने इलेक्शन के बाद, पहले तो इलेक्शन नहीं हुई थी, फिर इलेक्शन के बाद जब बने तो सिंगापुर में कोई वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, तो सिंगापुर की वो नेशनलिटी और वो बात कर रहे थे कि हाँ देशभक्ति इतनी है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, जी मैंने इतनी सड़कें बना दी, इतने पुल बना दिए। तो सिंगापुर के जो किंग थे उन्होंने कहा, जी मैंने तो कौम बना दी,
बाकी सब कुछ ही अपने आप खुद बना लेंगे। सो आप बच्चों को इतना टैलेंटेड कर दो कि वो अपने सब कुछ अपने आप कर लेंगे, उनको कोई बेरोजगार या रोजगार दफ्तर में नाम लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मेहरबानी, और होप